जय श्री राधे कृष्णा। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्णा, जो भी भक्त आज इस अमृत वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। और हां, अगर आपका दिल सच में कृष्ण प्रेम से भरा है तो इस वीडियो को कम से कम 3 ऐसे अपने लोगों के साथ जरूर साझा करें जिन्हें आप अपने जीवन में सबसे ज्यादा मानते हैं, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी की जिंदगी में राधे कृष्ण का दिव्य प्रकाश उतर आए। साथ ही यदि आप हमारे चैनल अमृत ज्ञान पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सकें। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। जय श्री कृष्ण। संसार का नियम अटल है, जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है। यह सिद्धांत इतना गहरा है कि स्वयं भगवान भी इससे बच नहीं सकते। एक बार श्री कृष्ण द्वारका में बैठे थे। सभा में अनेक आर्षी, साधु और भक्त उपस्थित थे। तभी एक जिज्ञासु ने प्रश्न किया, प्रभु, आप तो परमेश्वर हैं, आपके लिए कोई नियम क्यों? क्या आप कर्म फल से परे नहीं हैं? कृष्ण मंद मुस्कुराए और बोले, नहीं मेरे प्रिय, इस सृष्टि में कोई भी कर्म फल से अछूता नहीं है, मैं स्वयं भी नहीं। कर्म का बंधन लोहे की जंजीर नहीं है, बल्कि वह आत्मा को उसके कृत्यों का सच्चा दर्पण दिखाता है। सभा में शांति छा गई। तभी एक वृद्ध ब्राह्मण आगे बढ़ा और बोला, हे माधव, यदि ऐसा है तो क्या आप हमें अपने जीवन का कोई उदाहरण बता सकते हैं जिससे यह सिद्ध हो जाए कि भगवान भी कर्म फल से बंधे हैं? कृष्ण ने कहा, जब मैं राम रूप में आया था तब बाली का वध छिपकर किया। वह कर्म धर्मानुकूल था, परंतु उसके पीछे एक छाया रह गई। उसी का परिणाम था कि इस जन्म में जब मैं कृष्ण बना तो अंत में एक बहेलिये का बाण मुझे लगा। यह कर्म फल का ही न्याय था। फिर कृष्ण ने सभा को समझाया, कभी कभी मनुष्य सोचता है कि उसके कर्म खो गए, किसी को दिखाई नहीं दिए, परंतु सत्य यह है कि हर कर्म ब्रह्मांड में अंकित हो जाता है। अच्छा हो या बुरा, वह अवसर आने पर फल अवश्य देता है। सभा में उपस्थित एक बालक ने उत्सुक होकर पूछा, प्रभु, यदि कोई मनुष्य गलती से बुरा कर्म कर दे और फिर पश्चाताप करे तो क्या वह बच सकता है? कृष्ण ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटा, पश्चाताप पाप को हल्का अवश्य करता है, परंतु उसका बीज मिटा नहीं सकता। यदि तुम विष बोओगे तो पौधा अवश्य निकलेगा। हाँ, साधना, सेवा और भक्ति से उसका प्रभाव कम किया जा सकता है। यही कारण है कि संत हमेशा भलाई करने की शिक्षा देते हैं। इसके बाद श्री कृष्ण ने एक कथा सुनाई। प्राचीन काल में एक नगर था। वहां एक राजा राज्य करता था जिसका नाम वीरसेन था। वह बलवान और वीर था, परंतु उसे घमंड भी था। एक दिन उसने बिना कारण एक साधु का अपमान कर दिया। साधु ने उसे कुछ नहीं कहा, केवल चुपचाप वहां से चला गया। समय बीता। वीरसेन का राज्य समृद्ध होता गया, परंतु भीतर ही भीतर उसकी शांति नष्ट होने लगी। उसके मन में अशांति, भय और बेचैनी बढ़ने लगी। वह समझ नहीं पाया कि ऐसा क्यों हो रहा है। अंत में उसी साधु से पुनः भेंट हुई। साधु ने मुस्कुराकर कहा, राजन, यह सब तुम्हारे अपने कर्मों का फल है। किसी निर्दोष का अपमान करने से तुम्हारे भीतर का सुख चला गया। राजा ने पश्चाताप किया और साधु से क्षमा मांगी। साधु ने उसे आशीर्वाद दिया और समझाया कि कर्म का फल केवल बाहरी परिस्थितियों में नहीं मिलता, बल्कि सबसे पहले मन के भीतर जन्म लेता है। बुरा कर्म मन को कचोटता है और अच्छा कर्म मन को संतोष और आनंद देता है। सभा में बैठे सभी लोग कथा सुनकर भाव विभोर हो गए। कृष्ण ने निष्कर्ष दिया, यही कारण है कि मैं कहता हूं, मनुष्य को सदैव सत्कर्म की ओर बढ़ना चाहिए, क्योंकि अच्छा कर्म तत्काल भी सुख देता है और आगे भी फल देता है। जैसे किसी भूखे को रोटी खिलाने से हृदय को तुरंत शांति मिलती है और भविष्य में पुण्य भी मिलता है, जबकि पाप कर्म उसी क्षण आत्मा को दूषित करता है और आगे और कष्ट लाता है। कृष्ण की बातें सुनकर सबके हृदय में गहरी छाप पड़ी। उन्होंने निश्चय किया कि वे अपने जीवन में सदैव अच्छे कर्म करेंगे।
क्योंकि भगवान का यह वचन स्पष्ट था कि कर्म का न्याय सबसे निष्पक्ष न्याय है, और इस न्याय से न तो देवता बच सकते हैं, न दानव, न राजा, और न ही स्वयं भगवान। शक्ति और यश सब नश्वर हैं, परंतु कर्म ही आत्मा के साथ चलता है। यही कारण है कि मनुष्य को अपने जीवन में हर कार्य सोच समझकर करना चाहिए। सभा में यह सुनकर सभी लोग गंभीर हो गए। तभी एक युवा योद्धा ने हाथ जोड़कर प्रश्न किया, प्रभु, यदि कोई मनुष्य अपने पिछले कर्मों से बंधा है तो फिर वर्तमान कर्म करने का क्या महत्व है? क्या हम सब केवल अपने भाग्य के हाथों की कठपुतली हैं? कृष्ण ने शांत स्वर में उत्तर दिया, नहीं पुत्र, ऐसा मत सोचो। भाग्य और वर्तमान कर्म दोनों मिलकर जीवन की दिशा तय करते हैं। पुराने कर्म बीज की तरह हैं जो पहले ही बो दिए गए हैं, परंतु वर्तमान कर्म उस बीज पर पड़ने वाली धूप और जल की तरह है। यदि बीज विष का भी हो तो सत्कर्म का जल उसके विष को कम कर सकता है, और यदि बीज पुण्य का है तो दुष्कर्म उसे नष्ट भी कर सकते हैं। इसलिए यह मत मानो कि जीवन केवल भाग्य का खेल है। जीवन वह चित्र है जिसे हम अपने वर्तमान कर्मों से रंगते हैं। सभा में मौन छा गया। सभी एकाग्र होकर कृष्ण की बातें सुन रहे थे। वे आगे बोले, तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। बहुत समय पहले रत्नाकर नाम का एक डाकू था। वह जंगलों में राहगीरों को लूटता और उनकी हत्या करता। एक दिन उसकी भेंट एक महर्षि से हुई। महर्षि ने उससे पूछा, रत्नाकर, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे इन कर्मों का फल कौन भोगेगा? रत्नाकर ने सहज कहा, निश्चय ही मेरा परिवार, जिसके लिए मैं यह सब कर रहा हूं। महर्षि ने कहा, जाकर पूछो अपने परिवार से। रत्नाकर गया और अपने परिवार से पूछा। सबने कहा, पाप का फल हर मनुष्य को स्वयं ही भोगना पड़ता है। तुम्हारे कर्म तुम्हें ही भुगतने होंगे। यह सुनकर उसके हृदय में तूफान मच गया। वह रोने लगा और संत से क्षमा मांगने लगा। उसी क्षण उसने अपने पाप छोड़ दिए और साधना में लीन हो गया। वही रत्नाकर आगे चलकर महान ऋषि वाल्मीकि बने और उन्होंने रामायण जैसी अमूल्य ग्रंथ की रचना की। कृष्ण ने कथा समाप्त कर कहा, देखो पार्थ, यही वर्तमान कर्म की शक्ति है। अतीत चाहे कितना ही अंधकारमय क्यों न हो, यदि वर्तमान में सत्कर्म करोगे तो भविष्य प्रकाशमय बन सकता है। यही कारण है कि मैं कहता हूं, मनुष्य को कर्म करते रहना चाहिए। कर्म फल का नियम कठोर है, परंतु सत्कर्म उसकी कठोरता को भी मधुर बना देते हैं। सभा में बैठे वृद्ध जन भाव विभोर हो उठे। एक वृद्ध किसान ने कहा, प्रभु, यदि हम अच्छे कर्म करते हैं तो भी कभी कभी हमें दुख क्यों सहना पड़ता है? कृष्ण ने उत्तर दिया, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य के जीवन में अनेकों कर्मों का संगम होता है। कुछ कर्म पिछले जन्मों के होते हैं, कुछ वर्तमान के। जब बुरे कर्मों का फल प्रकट होता है तब हमें दुख मिलता है, और जब अच्छे कर्मों का फल आता है तब सुख मिलता है। मनुष्य को यह समझना चाहिए कि सुख और दुख दोनों ही अस्थायी हैं। जैसे ऋतुएं बदलती रहती हैं, वैसे ही जीवन की परिस्थितियां भी बदलती रहती हैं, परंतु सत्कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। वे अवश्य फल देते हैं, चाहे देर से ही सही। फिर कृष्ण ने एक और प्रसंग सुनाया। एक गांव में गोपाल नाम का युवक रहता था। वह सत्यवादी और परिश्रमी था, परंतु लोग उसका उपहास उड़ाते क्योंकि उसके पास धन नहीं था। वह गरीब था, परंतु हृदय से धनी था। एक दिन गांव में महामारी फैल गई। लोग भयभीत होकर अपने घरों में छिप गए, परंतु गोपाल ने साहस दिखाया। वह बीमारों की सेवा करता, उन्हें औषधि और भोजन पहुंचाता। उसने यह नहीं सोचा कि उसे स्वयं भी बीमारी हो सकती है। समय बीता, महामारी शांत हुई और गोपाल बच गया। लोगों ने तब समझा कि जिसने सबके लिए सत्कर्म किए वही अंततः सुरक्षित रहा। उसकी निःस्वार्थ सेवा ही उसका कवच बन गई। सभा में यह सुनकर सभी ने तालियां बजाईं और गोपाल की कथा से प्रेरणा ली। कृष्ण ने कहा, यही सत्य है। सत्कर्म स्वयं रक्षा करते हैं और पाप कर्म स्वयं नाश लाते हैं। मनुष्य को यह नहीं भूलना चाहिए। तभी एक व्यापारी ने झुककर पूछा, प्रभु, यदि कोई मनुष्य जीवन भर पाप करता है और अंत समय में ईश्वर का नाम ले तो क्या वह मुक्त हो सकता है? कृष्ण ने गंभीरता से कहा, यदि पश्चाताप सच्चा है तो आत्मा का मार्ग सुगम होता है, परंतु पाप का फल मिटता नहीं, वह भोगना पड़ता है। हाँ, ईश्वर की कृपा से उसकी कठोरता कम हो जाती है। जैसे कोई व्यक्ति कड़वा विष पी ले और बाद में औषधि ले तो मृत्यु तो नहीं होती, परंतु पीड़ा अवश्य होती है।
इसी प्रकार पाप का फल हल्का हो सकता है, परंतु समाप्त नहीं। इसलिए यह मत सोचो कि अंत समय में स्मरण सब पाप धो देगा। सच्चा जीवन वही है जिसमें प्रत्येक क्षण ईश्वर को समर्पित होकर सत्कर्म। सभा तो समाप्त हो गई थी, परंतु लोगों के मन में नए प्रश्न जन्म ले रहे थे। वे घर लौटते हुए भी आपस में चर्चा करते रहे कि कर्म का नियम कितना गहन और अद्भुत है। उसी समय अर्जुन फिर से कृष्ण के समीप आए। उनके चेहरे पर गंभीरता थी। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, प्रभु, एक बात अभी भी मेरे हृदय को विचलित करती है। यदि कोई मनुष्य जन्म जन्मांतर तक पाप करता रहे और अंत में सत्कर्म आरंभ करे, तो क्या वह मुक्त हो सकता है, या उसके पाप इतने भारी होंगे कि उसे मुक्ति कभी नहीं मिलेगी? कृष्ण ने अर्जुन की ओर करुणा भरी दृष्टि से देखा और बोले, पार्थ, ईश्वर के द्वार पर कभी देर नहीं होती। यदि कोई व्यक्ति सच्चे हृदय से पश्चाताप करे और सत्कर्म करना प्रारंभ करे, तो उसका मार्ग अवश्य बदल जाता है। यह सत्य है कि पाप का फल भोगना पड़ता है, परंतु सत्कर्म उस आत्मा को ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। जैसे अंधकार कितना भी गहरा हो, परंतु एक दीपक जलते ही प्रकाश फैल जाता है, उसी प्रकार सत्कर्म आत्मा के मार्ग को आलोकित कर देते हैं। फिर कृष्ण ने एक कथा सुनाई। एक नगर में रुद्रसेन नाम का क्रूर राजा हुआ करता था। वह अन्याय करता, प्रजा का शोषण करता और अपने सुख के लिए निर्दोषों का रक्त बहाता। लोग उससे घृणा करते थे, परंतु एक दिन अचानक उसके जीवन में परिवर्तन आया। उसकी एकमात्र संतान गंभीर रोग से ग्रस्त हो गई। सारे वैद्य हार गए। तब एक संत ने उसे कहा, राजन, तुम्हारे पापों का बोझ इतना भारी है कि उसका प्रभाव तुम्हारे परिवार पर भी पड़ रहा है। यदि तुम अपनी संतान को बचाना चाहते हो, तो अपने दुष्कर्म छोड़कर सत्कर्म अपनाओ। रुद्रसेन के हृदय पर यह वचन वज्र की तरह गिरे। उसने रोते हुए संत के चरण पकड़े और संकल्प लिया कि अब से केवल धर्म और न्याय का पालन करेगा। वह बदल गया। उसने अपनी प्रजा के लिए सेवा कार्य आरंभ किए। धीरे धीरे उसकी संतान भी स्वस्थ हो गई और राज्य में सुख शांति फैल गई। लोग चकित थे कि इतना क्रूर राजा कैसे धर्मात्मा बन गया। यही कर्म और पश्चाताप का प्रभाव है। अर्जुन ने गहराई से इस कथा पर विचार किया और कहा, प्रभु, इसका अर्थ है कि कोई भी आत्मा सदा के लिए पाप में बंधी नहीं रह सकती। यदि वह सच में बदलना चाहे तो परिवर्तन संभव है। कृष्ण ने सहमति में सिर हिलाया और बोले, हां पार्थ, यही ईश्वर की करुणा है। आत्मा को हमेशा सुधार का अवसर मिलता है, परंतु यह अवसर तभी फलदायी होता है जब पश्चाताप सच्चा हो और कर्म से सिद्ध हो। केवल शब्दों से नहीं, बल्कि आचरण से परिवर्तन लाना ही वास्तविक पश्चाताप है। सभा में उपस्थित लोग जो अब भी रुके हुए थे, यह सब सुनकर आनंदित हो उठे। तभी एक युवक ने प्रश्न किया, प्रभु, यदि आत्मा के कर्म ही उसके अगले जन्म तय करते हैं, तो क्या यह संभव है कि हम जान सकें कि हमने पिछले जन्म में कौन से कर्म किए थे? कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, नहीं पुत्र, यह रहस्य प्रायः आत्मा से छिपा रहता है। यदि मनुष्य को अपने सारे पिछले जन्मों का ज्ञान हो जाए, तो वह वर्तमान में कर्म नहीं कर पाएगा। उसका मन अतीत में उलझा रहेगा। इसलिए ईश्वर ने ऐसा प्रबंध किया है कि मनुष्य केवल वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करे। यही उसके लिए सबसे अच्छा है। परंतु संकेत अवश्य मिलते हैं। यदि किसी का जीवन अत्यधिक संघर्षमय है, तो समझो कि उसके पाप कर्म भारी हैं। यदि किसी का जीवन सहज और सुखमय है, तो यह उसके पुण्य कर्मों का परिणाम है। परंतु हर मनुष्य अपने वर्तमान से भविष्य को गढ़ सकता है। अर्जुन ने विस्मित होकर कहा, प्रभु, यह संसार कितना अद्भुत है। आत्मा निरंतर यात्रा करती है और कर्म उसके पथ प्रदर्शक होते हैं। अब मैं समझता हूं कि क्यों आपने कहा था कर्म ही योग है। कृष्ण ने उत्तर दिया, हां पार्थ, यही कारण है कि मैंने गीता में कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं, क्योंकि फल तो कर्मों के नियम और ईश्वर की इच्छा से निर्धारित होता है। यदि मनुष्य फल की चिंता छोड़ दे और केवल धर्मपूर्ण कर्म करे, तो वह शांति पा सकता है। तभी सभा में एक साधारण किसान आगे आया। उसके चेहरे पर भोली जिज्ञासा थी। उसने कहा, प्रभु, यदि हम अपने कर्मों से भाग नहीं सकते, तो क्या यह जीवन केवल बंधन है? क्या मुक्ति असंभव है? कृष्ण ने उसकी ओर स्नेह से देखा और बोले, नहीं पुत्र, ऐसा मत सोचो। कर्म का बंधन तभी तक है
जब तक मनुष्य कर्मों को अपने लिए करता है, जब वह अपने सारे कर्म ईश्वर को समर्पित कर देता है, तब वही कर्म साधन नहीं, साधना बन जाते हैं। ऐसा मनुष्य कर्म करके भी बंधन में नहीं बंधता। यही कर्म योग है, यही मुक्ति का मार्ग है। मुक्ति कठिन नहीं, केवल दृष्टिकोण का परिवर्तन है। सभा में यह सुनकर सभी के मन में से शंका और अज्ञान धीरे धीरे हटने लगे। जैसे किसी अंधेरे कमरे में दीपक जलने पर हर कोना रोशन हो जाता है, वैसे ही उनके हृदय भी आलोकित हो उठे। लोग आपस में फुसफुसाते हुए कह रहे थे, अब हमें समझ आ गया है कि जीवन का सार क्या है। धन और वैभव नश्वर हैं, परंतु कर्म अमर हैं। सत्कर्म ही हमारी ढाल है और वही हमारी पहचान। एक वृद्ध महिला ने अपने पुत्र का हाथ थामकर कहा, बेटा, आज से तुम कभी पाप का मार्ग मत चुनना। कठिनाई कितनी भी आए, परंतु सत्य और धर्म को मत छोड़ना, क्योंकि प्रभु ने स्पष्ट कहा है कि कर्म ही हमारे जीवन का सच्चा साथी है। युवक की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी माता के चरण छूकर वचन दिया कि वह सदा धर्म का पालन करेगा। सभा के बीच खड़े एक बालक ने मासूमियत से पूछा, माता, यदि मैं रोज एक भूखे को रोटी दूं, तो क्या यह भी सत्कर्म होगा? यह सुनकर सभा में हंसी की लहर दौड़ गई, परंतु कृष्ण ने उसकी ओर देखकर स्नेहपूर्वक कहा, हां पुत्र, यही सबसे बड़ा सत्कर्म है। छोटे छोटे कार्य ही जीवन को महान बनाते हैं। यदि हर मनुष्य एक भूखे को भोजन दे, एक दुखी को सांत्वना दे, तो यह संसार स्वयं स्वर्ग बन जाएगा। याद रखो, सत्कर्म का मूल्य उसके आकार में नहीं, बल्कि उसके भाव में होता है। लोगों के मन में नई प्रेरणा जगने लगी। एक व्यापारी जो अब तक केवल लाभ हानि की गणना में डूबा रहता था, बोला, प्रभु, आज से मैं अपने व्यापार को केवल धन कमाने का साधन नहीं, बल्कि सेवा का माध्यम बनाऊंगा। अपने लाभ का एक अंश निर्धनों और अनाथों के लिए अर्पित करूंगा। कृष्ण ने उसकी ओर देखकर कहा, यही सच्चा व्यापार है। धन तभी पवित्र बनता है जब उसमें दूसरों का भी हित जुड़ा हो। सभा में एक किसान खड़ा हुआ। उसने कहा, प्रभु, मैं मेहनत करके धरती से अन्न निकालता हूं, परंतु कभी कभी लोभवश दूसरों का हिस्सा छीन लेता हूं। अब मुझे समझ आ गया है कि ऐसा करना मेरे लिए पाप है। आज से मैं केवल उतना ही लूंगा जितना मेरे परिवार के लिए आवश्यक है। शेष मैं दूसरों के साथ बांटूंगा। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, यही सच्चा धर्म है। धरती मां पर सबका अधिकार है। यदि तुम बांटोगे तो धरती और अधिक उपजाऊ होगी और तुम्हारे घर से सुख कभी नहीं जाएगा। सभा का वातावरण बदल चुका था। लोग जो पहले केवल अपने दुखों और इच्छाओं के बोझ से दबे थे, अब उनके हृदय हल्के हो गए थे। उन्हें लगा कि आज उन्हें जीवन का वास्तविक मार्गदर्शन मिल गया है। अर्जुन यह सब देख रहा था। उसने मन ही मन कहा, प्रभु, आपने केवल मेरे संदेह दूर नहीं किए, बल्कि इन साधारण लोगों को भी जीवन का सबसे बड़ा सत्य समझा दिया। अब मुझे युद्ध की चिंता नहीं है। मैं जान चुका हूं कि धर्मपूर्ण कर्म ही मेरा कर्तव्य है और वही मुक्ति का मार्ग है। कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखकर कहा, पार्थ, यही तो गीता का संदेश है। जीवन का प्रत्येक कर्म यदि धर्म और ईश्वर को समर्पित हो, तो मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। यही ज्ञान तुम आज नहीं, बल्कि युगों युगों तक मानवता को प्रदान करोगे। जब जब लोग अपने मार्ग से भटकेंगे, तब तब वे इस ज्ञान को स्मरण करेंगे और अपने जीवन को सुधारेंगे। सभा में बैठे एक आरष्य ने कहा, प्रभु, आज की वाणी केवल अर्जुन के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण मानव जाति के लिए अमृत है। हम सब आपके ऋणी हैं कि आपने हमें कर्म का यह अद्भुत रहस्य बताया। कृष्ण ने विनम्रता से कहा, ऐ ऋषिवर, यह मेरा नहीं, बल्कि सत्य का उपदेश है। सत्य तो सनातन है, मैं तो केवल माध्यम हूं। जो सुनता है और अपनाता है, वही वास्तव में धन्य है। धीरे धीरे चांद आकाश में ऊंचा चढ़ गया था। रात गहराने लगी थी, परंतु सभा में उपस्थित लोगों के हृदयों में एक नया सूर्योदय हो चुका था। अब उन्हें पता चल गया था कि जीवन का असली खजाना सत्कर्म है। उनके चेहरे पर संतोष और विश्वास झलक रहा था। सभा समाप्त होने के बाद लोग अपने अपने घर लौटने लगे, परंतु रास्ते में वे बार बार रुककर एक दूसरे से कहते, अब से हम हर दिन एक सत्कर्म अवश्य करेंगे, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, परंतु उसे ईश्वर को समर्पित करेंगे। कोई सोच रहा था कि वह अनाथ बच्चों को भोजन कराएगा,
कोई सोच रहा था कि वह अपने खेत का अन्न गरीबों में बांटेगा, और कोई यह निश्चय कर रहा था कि वह अपने शत्रु से भी प्रेम करेगा। उनके हृदयों में अब भय नहीं था, क्योंकि वे समझ चुके थे कि कर्म का न्याय अटल है और वही उनकी रक्षा भी करेगा। अब उन्हें मृत्यु से भी डर नहीं लगता था, क्योंकि वे जान चुके थे कि मृत्यु के बाद भी आत्मा सत्कर्मों के सहारे अर्जुन ने यह सब देखा और उसके हृदय में एक गहरी शांति उतर आई। युद्ध की चिंता, कर्तव्य का संशय और भविष्य का भय सब मानो धीरे धीरे मिट गए। उसने अनुभव किया कि जब साधारण जन भी प्रभु के उपदेश से इतना बदल सकते हैं, तो वह जो स्वयं एक क्षत्रिय और अर्जुन जैसा वीर है, क्यों नहीं बदल सकता। उसने मन ही मन संकल्प लिया कि अब वह हर श्वास को धर्म और सत्य के लिए समर्पित करेगा। कृष्ण ने अर्जुन की आंखों में झांकते हुए कहा, पार्थ, तुम्हारे हृदय में जो परिवर्तन हुआ है वही सबसे बड़ी विजय है। युद्ध की विजय तो क्षणिक है, परंतु आत्मा की विजय शाश्वत है। जब तुम स्वयं को धर्म के मार्ग पर अडिग कर लोगे, तब न कोई भय शेष रहेगा और न कोई भ्रम। अर्जुन ने विनम्र स्वर में कहा, प्रभु, आपके उपदेश से मेरे जीवन की सारी उलझनें सुलझ गईं। अब मुझे यह युद्ध केवल युद्ध नहीं लगता। यह मेरे लिए धर्म का यज्ञ है, जिसमें मेरा प्रत्येक बाण आहुति होगा और प्रत्येक श्वास प्रार्थना होगी। अब मैं यह युद्ध भय से नहीं, बल्कि धर्म की रक्षा के लिए करूंगा। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, यही तो मैं चाहता था पार्थ। यही कारण है कि मैंने तुम्हें कर्म का यह गूढ़ रहस्य बताया। मनुष्य जब अपने कर्म को यज्ञ समझकर करता है, तब वह स्वयं भी शुद्ध होता है और संसार को भी पवित्र करता है। सभा में अब भी कुछ लोग शेष थे। वे अर्जुन और कृष्ण के संवाद को सुन रहे थे। एक युवक ने आगे बढ़कर पूछा, प्रभु, यदि युद्ध भी धर्म का अंग हो सकता है, तो क्या इसका अर्थ यह है कि हिंसा भी कभी धर्म हो सकती है? कृष्ण ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, पुत्र, धर्म का आधार करुणा और न्याय है। हिंसा तब तक पाप है जब तक वह लोभ, द्वेष या अहंकार से प्रेरित हो। परंतु जब निर्दोषों की रक्षा और सत्य की स्थापना के लिए शस्त्र उठाना पड़ता है, तब वह हिंसा नहीं, धर्म युद्ध है। जैसे रोग नाश के लिए शल्य क्रिया करनी पड़ती है, वैसे ही अन्याय और अधर्म नाश के लिए युद्ध आवश्यक हो जाता है। अर्जुन ने यह सुनकर दृढ़ स्वर में कहा, अब मैं समझ गया प्रभु। यदि मैं इस युद्ध से पीछे हटूं, तो यह कायरता होगी और अधर्म की विजय होगी। अब मैं डगमगाऊंगा नहीं। कृष्ण ने प्रसन्न होकर उसकी पीठ थपथपाई। उन्होंने कहा, यही क्षत्रिय का धर्म है, परंतु याद रखो, यह युद्ध भी तुम्हारे लिए केवल एक कर्म है। इसे फल की आसक्ति से रहित होकर करना। जीत हो या हार, सम्मान हो या अपमान, सबको संभव से स्वीकार करना, यही सच्चा योग है। सभा में उपस्थित एक वृद्ध ज्ञानी ने कहा, प्रभु, आपने हमें यह तो बताया कि कर्म का फल अटल है, परंतु क्या यह भी संभव है कि किसी का सत्कर्म उसके वंशजों तक पहुंचता है? कृष्ण ने उत्तर दिया, हां महात्मन, जैसे एक वृक्ष का फल केवल उसी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पक्षियों, पशुओं और मनुष्यों तक पहुंचता है, वैसे ही सत्कर्म भी पीढ़ियों तक शुभ प्रभाव डालते हैं। यदि कोई व्यक्ति धर्म का पालन करता है, तो उसके वंशज भी उस पुण्य से प्रेरित होकर धर्म मार्ग पर चलते हैं, और यदि कोई पाप करता है, तो उसका दुष्प्रभाव भी वंश पर पड़ता है। इसलिए हर मनुष्य को यह समझना चाहिए कि उसका कर्म केवल उसका नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी तय करता है। यह सुनकर लोगों के हृदय में और भी दृढ़ निश्चय उत्पन्न हुआ। एक माता ने अपने पुत्र को गले लगाते हुए कहा, बेटा, अब समझो कि तुम्हारे कर्म केवल तुम्हारे नहीं हैं, वे मेरे भी हैं, तुम्हारे वंश के भी हैं। इसलिए कभी ऐसा कार्य मत करना जिससे हमें लज्जा उठानी पड़े। पुत्र ने गंभीरता से सिर झुकाकर कहा, माता, अब मैं केवल वही कर्म करूंगा जो हमारे वंश को गौरव दिलाए। अर्जुन यह सब देख रहा था। उसे लगा कि कृष्ण की वाणी ने केवल उसका नहीं, बल्कि संपूर्ण सभा का कायाकल्प कर दिया है। पहले जो लोग भय, लोभ और संदेह में डूबे थे, अब वे दृढ़ता, श्रद्धा और संकल्प से भरे हुए थे। कृष्ण ने सभा को संबोधित करते हुए अंतिम बार कहा, हे मानवों, याद रखो, कर्म ही तुम्हारा सबसे बड़ा साथी है। धन, पद और शरीर सब नाशवान हैं, परंतु कर्म अमर हैं। सत्कर्म से तुम्हें शांति और मुक्ति मिलेगी, और पाप कर्म से केवल बंधन और दुख। इसलिए हर श्वास, हर क्षण
और हर अवसर को सत्कर्म में लगाओ। यही जीवन का सच्चा अर्थ है। सभा में गूंज उठी, सत्य है, सत्य है। लोग हाथ जोड़कर नतमस्तक हो गए। उनके हृदय में नई ऊर्जा और नई दृष्टि का उदय हो चुका था। सुबह का सूर्य जब आकाश में उगा तो उसकी सुनहरी किरणों ने युद्ध भूमि को आलोकित कर दिया। कुरुक्षेत्र की धूल भरी धरती पर अब एक नया अध्याय लिखा जाने वाला था। अर्जुन ध्यान से उठकर खड़ा हुआ। उसका मन पहले से कहीं अधिक दृढ़ और स्थिर था। उसने गहरी सांस ली और सोचा, अब यह युद्ध केवल रक्तपात नहीं रहेगा, यह धर्म और अधर्म के बीच का अंतिम निर्णय होगा। कृष्ण उसके पास आए और मुस्कुराकर बोले, पार्थ, रात के ध्यान ने तुम्हें नई दृष्टि दी है। अब तुम्हें केवल बाहरी युद्ध ही नहीं बल्कि भीतर का युद्ध भी जीतना होगा। भीतर का युद्ध सबसे कठिन होता है क्योंकि वह मोह, लोभ और अहंकार से लड़ा जाता है। अर्जुन ने गंभीर स्वर में कहा, प्रभु, अब मैं तैयार हूं। मैंने अपने भीतर की दुर्बलताओं को पहचान लिया है। जब तक वे जीवित थीं, मैं असमंजस में था, पर अब वे समाप्त हो चुकी हैं। अब मैं केवल धर्म के मार्ग पर चलूंगा। कृष्ण ने कहा, बहुत अच्छा पार्थ, आज मैं तुम्हें एक और सत्य बताता हूं। मनुष्य जब भी धर्म के लिए संघर्ष करता है तो उसका हर कदम परीक्षा से भरा होता है। कभी यह परीक्षा परिवार से आती है, कभी मित्रों से और कभी स्वयं से। तुम्हें इन सब का सामना करना होगा। इसी बीच पांडवों की सेना धीरे धीरे तैयार होने लगी। शंख और नगाड़ों की गूंज उठी। सेनापति अपने अपने दल का संचालन कर रहे थे। अर्जुन ने दूर खड़े युधिष्ठिर को देखा जो प्रार्थना में लीन थे। भीम अपने गदा के साथ उत्साह से खड़े थे। नकुल और सहदेव अपने शस्त्रों को तैयार कर रहे थे। पूरी सेना का उत्साह अर्जुन की आंखों के सामने जीवंत था। लेकिन तभी उसके मन में एक और विचार आया। उसने सोचा, इन सबके जीवन का क्या होगा? क्या यह युद्ध केवल विनाश ही लाएगा? उसने कृष्ण की ओर देखा और पूछा, प्रभु, यदि युद्ध में इतने लोग मारे जाएंगे तो क्या यह भी सत्कर्म होगा? क्या निर्दोषों का रक्त बहना उचित है? कृष्ण ने शांति से उत्तर दिया, पार्थ, यह प्रश्न केवल तुम्हारा नहीं, हर धर्मात्मा का है। सुनो, यह युद्ध उन निर्दोषों के लिए ही है। यदि अधर्म को बढ़ने दिया जाए तो निर्दोष सदा पीड़ित रहेंगे। आज जो युद्ध होगा वह पीढ़ियों तक शांति का कारण बनेगा। यदि अधर्म का नाश नहीं होगा तो संसार अंधकार में डूब जाएगा। याद रखो, कभी कभी थोड़े कष्ट को सहकर बड़ा सुख लाना ही धर्म होता है। अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, अब मुझे कोई संदेह नहीं है प्रभु। यह युद्ध एक आहुति है और मैं उस आहुति का यज्ञ करता हूं। धीरे धीरे समय बढ़ने लगा। कौरवों की सेना भी सामने सजने लगी। धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन ने गर्व से अपनी सेना का निरीक्षण किया। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण और अन्य महाबली योद्धा अपने अपने स्थान पर खड़े हो गए। उनके शस्त्रों की चमक दूर से ही भय उत्पन्न कर रही थी। अर्जुन ने उन्हें देखा और क्षण भर को उसके मन में फिर से पुरानी यादें ताजा हो गईं। उसने भीष्म और द्रोणाचार्य को स्मरण किया, जिनसे उसने बचपन में शस्त्र विद्या सीखी थी। वह भावुक हो उठा और बोला, प्रभु, मेरे सामने मेरे ही गुरु और पितामह खड़े हैं। मैं उनके विरुद्ध शस्त्र कैसे उठाऊं? कृष्ण ने गहन स्वर में कहा, पार्थ, यही तुम्हारी परीक्षा है। धर्म के मार्ग में सबसे बड़ी रुकावट मोह है। जब मोह समाप्त हो जाता है तभी मनुष्य मुक्त होता है। तुम उनके शरीर को देख रहे हो, परंतु धर्म यह देखता है कि उनकी आत्मा किस मार्ग पर है। यदि उन्होंने अधर्म का साथ दिया है तो वे इस युद्ध का हिस्सा हैं। तुम्हारा कर्तव्य धर्म की स्थापना है, न कि मोह में पड़कर सत्य से हटना। अर्जुन ने गहरी सांस ली और कहा, आप सही कहते हैं प्रभु। अब मैं मोह में नहीं पड़ूंगा। मेरे बाण केवल धर्म की स्थापना के लिए चलेंगे। उसी क्षण शंखनाद की गूंज ने आकाश को भर दिया। भीष्म पितामह ने अपना शंख बजाया और उसके बाद दोनों सेनाओं में शंखों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। धरती कांपने लगी, आकाश गूंज उठा। वह दृश्य अत्यंत अद्भुत था। अर्जुन ने भी अपने शंख देवदत्त को उठाया और पूरी शक्ति से बजाया। उसका स्वर इतनी दूर तक पहुंचा कि पांडवों की सेना का उत्साह दोगुना हो गया। लोग चिल्ला उठे, धर्म की विजय होगी। कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, याद रखो पार्थ, यह केवल आरंभ है।
आने वाले दिन तुम्हारे धैर्य और संकल्प की सबसे बड़ी परीक्षा होंगे। तुम वही बने रहना जो आज हो, कर्मयोगी, निष्काम और धर्मनिष्ठ। अर्जुन ने दृढ़ स्वर में कहा, प्रभु, चाहे जो हो जाए, अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। मेरा प्रत्येक बाण अधर्म के विनाश के लिए होगा। सूर्य ऊपर चढ़ चुका था। युद्ध का वातावरण पूर्ण रूप से तैयार हो गया था। सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। धरती मानो प्रतीक्षा कर रही। सेनाएं आमने सामने प्रतीक्षा कर रही थीं। कुरुक्षेत्र की धरती पर धूल उड़ रही थी। आकाश शंखनाद की गूंज से कांप रहा था और योद्धाओं के नेत्रों में उत्साह व रोष की अग्नि चमक रही थी। यह वह क्षण था जिसका संकेत युगों से दिया जा रहा था। अधर्म और धर्म की निर्णायक भिड़ंत अब प्रारंभ होने वाली थी। अर्जुन ने अपने रथ से सामने खड़ी विशाल कौरव सेना को देखा। उसके नेत्रों में न कोई भय था और न कोई मोह। उसका हृदय केवल एक ही संकल्प से भरा था, आज सत्य की विजय होगी। उसके रथ के अग्रभाग में खड़े कृष्ण शांत भाव से लगाम थामे हुए थे, मानो संपूर्ण सृष्टि उनके हाथों में बंधी हो। कौरव पक्ष से दुर्योधन ने ऊंची आवाज में कहा, हे कौरव वीरों, यह युद्ध केवल भूमि और राज्य के लिए नहीं, बल्कि हमारे सम्मान और अस्तित्व के लिए है। आज जो पीछे हटेगा वह कौरव कहलाने योग्य नहीं रहेगा। उसकी बात सुनकर कौरव सेना गर्जन करने लगी। पांडवों की ओर युधिष्ठिर ने अपनी सेना को संबोधित करते हुए कहा, हे वीरों, यह युद्ध केवल राज्य का नहीं, धर्म और न्याय का है। आज यदि हम पीछे हटे तो अधर्म सदा के लिए स्थापित हो जाएगा। इसलिए अपने प्राणों की आहुति देकर भी धर्म की रक्षा करना। भीम ने गदा उठाकर गर्जना की और कहा, मैं आज ही दुर्योधन की रीढ़ तोड़ दूंगा। नकुल और सहदेव ने अपने शस्त्र चमकाए और प्रतिज्ञा ली कि वे अपने बंधुजनों की रक्षा करते हुए प्राण देंगे। पांडव सेना का उत्साह देखकर वातावरण और भी तीव्र हो गया। अर्जुन ने देखा कि दोनों ओर लाखों योद्धा एक दूसरे को घूर रहे थे, मानो पलक झपकते ही प्रलय हो जाएगा। उसके मन में एक क्षण को विचार आया, क्या यह सब विनाश उचित है? उसने तुरंत कृष्ण की ओर देखा। कृष्ण ने केवल एक मुस्कान से उत्तर दिया। वह मुस्कान अर्जुन के हृदय में गहराई तक उतर गई। अर्जुन ने समझ लिया कि अब प्रश्नों का समय समाप्त हो चुका है, अब केवल कर्म का समय है। भीष्म पितामह ने अपना शंख बजाया और उसके संकेत से युद्ध आरंभ हो गया। कौरवों की ओर से बाणों की वर्षा आकाश को ढकने लगी। पांडवों ने भी प्रत्युत्तर में बाण चलाए। देखते ही देखते युद्ध भूमि एक अग्निकुंड में बदल गई। अर्जुन ने अपना धनुष गांडीव उठाया। उसकी प्रत्यंचा की टंकार सुनते ही पांडव सेना के हृदय में बिजली सी दौड़ गई। उसने एक साथ इतने बाण छोड़े कि कौरवों की अग्रिम पंक्ति चकित हो गई। बाण मानो बिजली की तरह टूटकर शत्रुओं पर गिर रहे थे। द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों को प्रेरित किया, अर्जुन को रोको, वह आज अपनी संपूर्ण शक्ति से लड़ रहा है। कई योद्धा एक साथ अर्जुन पर टूट पड़े, परंतु अर्जुन के बाण उनके लिए वज्र साबित हुए। उसकी गति इतनी तीव्र थी कि शत्रु उसका स्वरूप तक नहीं देख पा रहे थे। उसी समय कर्ण अपने रथ पर सवार होकर आगे बढ़ा। उसकी आंखों में प्रतिशोध की अग्नि जल रही थी। उसने जोर से कहा, अर्जुन, आज मैं तुझे समाप्त कर दूंगा। उसने अपने शक्तिशाली धनुष से बाण छोड़े जो वज्र की तरह अर्जुन की ओर बढ़े। अर्जुन ने तुरंत प्रत्युत्तर दिया। दोनों महान धनुर्धरों के बीच बाणों की ऐसी बौछार हुई कि आकाश अंधकारमय हो गया। सैनिकों ने कहा, यह तो मानो दो अग्नियां आपस में टकरा रही हैं। युद्ध भूमि का वह दृश्य किसी भी साधारण मनुष्य के लिए सहन करना कठिन था। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, याद रखो, यह केवल शौर्य का युद्ध नहीं है, यह धैर्य और बुद्धि का भी युद्ध है। यदि तुम क्रोध में बह गए तो हार जाओगे। अपने मन को स्थिर रखो। अर्जुन ने गहरी सांस ली और अपने बाणों की गति और तीव्र कर दी। इसी बीच भीम ने अपनी गदा से सैकड़ों शत्रुओं को परास्त किया। दुर्योधन स्वयं उसके सामने आया। दोनों के बीच भीषण गदा युद्ध हुआ। धरती उनके प्रहारों से कांप रही थी। नकुल और सहदेव ने मिलकर कौरवों के कई सेनापतियों को धराशायी किया। युधिष्ठिर शांति और संयम के साथ अपनी सेना का संचालन कर रहे थे। उन्होंने सैनिकों को बार बार स्मरण दिलाया कि यह युद्ध केवल प्रतिशोध नहीं, बल्कि धर्म की रक्षा है।
कौरव पक्ष में अश्वत्थामा ने अत्यधिक क्रोध में आकर पांडव सैनिकों पर आक्रमण किया। उसकी गति भी तीव्र थी, परंतु सात्यकी ने उसका सामना किया और उसे कुछ समय तक रोके रखा। अर्जुन और कर्ण का युद्ध चरम पर पहुंच गया। दोनों की गति इतनी तेज थी कि सामान्य सैनिक उनकी बाण वर्षा को केवल आकाश में चमकते हुए प्रकाश के रूप में देख पा रहे थे। अर्जुन का हर बाण धर्म का संदेश लेकर जा रहा था और कर्ण का हर बाण प्रतिशोध का प्रतीक था। कृष्ण अर्जुन का मार्गदर्शन कर रहे थे। उन्होंने कहा, पार्थ, यह पहला दिन है और अभी लंबा मार्ग शेष है। तुम थको मत। अपने संकल्प को याद करो। यह केवल तुम्हारा युद्ध नहीं, समस्त। जय श्री कृष्ण। संसार का नियम अटल है। जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है। यह सिद्धांत इतना गहरा है कि स्वयं भगवान भी इससे बच नहीं सकते। एक बार श्री कृष्ण द्वारका में बैठे थे। सभा में अनेक औरराइंड साधु और भक्त उपस्थित थे। तभी एक जिज्ञासु ने प्रश्न किया, प्रभु, आप तो परमेश्वर हैं, आपके लिए कोई नियम क्यों? क्या आप कर्म फल से परे नहीं हैं? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, नहीं मेरे प्रिय, इस सृष्टि में कोई भी कर्म फल से अछूता नहीं है। मैं स्वयं भी नहीं। कर्म का बंधन लोहे की जंजीर नहीं है, बल्कि वह आत्मा को उसके कृत्यों का सच्चा दर्पण दिखाता है। सभा में शांति छा गई। तभी एक वृद्ध ब्राह्मण आगे बढ़ा और बोला, हे माधव, यदि ऐसा है तो क्या आप हमें अपने जीवन का कोई उदाहरण बता सकते हैं जिससे यह सिद्ध हो जाए कि भगवान भी कर्म फल से बंधे हैं? कृष्ण ने कहा, जब मैं राम रूप में आया था तब बाली का वध छिपकर किया। वह कर्म धर्मानुकूल था, परंतु उसके पीछे एक छाया रह गई। उसी का परिणाम था कि इस जन्म में जब मैं कृष्ण बना तो अंत में एक बहेलिये का बाण मुझे लगा। यह कर्म फल का ही न्याय था। फिर कृष्ण ने सभा को समझाया, कभी कभी मनुष्य सोचता है कि उसके कर्म खो गए, किसी को दिखाई नहीं दिए, परंतु सत्य यह है कि हर कर्म ब्रह्मांड में अंकित हो जाता है। अच्छा हो या बुरा, वह अवसर आने पर फल अवश्य देता है। सभा में उपस्थित एक बालक ने उत्सुक होकर पूछा, प्रभु, यदि कोई मनुष्य गलती से बुरा कर्म कर दे और फिर पश्चाताप करे तो क्या वह बच सकता है? कृष्ण ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटा, पश्चाताप पाप को हल्का अवश्य करता है, परंतु उसका बीज मिटा नहीं सकता। यदि तुम विष बोओगे तो पौधा अवश्य निकलेगा। हां, साधना, सेवा और भक्ति से उसका प्रभाव कम किया जा सकता है। यही कारण है कि संत हमेशा भलाई करने की शिक्षा देते हैं। इसके बाद श्री कृष्ण ने एक कथा सुनाई। प्राचीन काल में एक नगर था। वहां एक राजा राज्य करता था जिसका नाम वीरसेन था। वह बलवान और वीर था, परंतु उसे घमंड भी था। एक दिन उसने बिना कारण एक साधु का अपमान कर दिया। साधु ने कुछ नहीं कहा, केवल चुपचाप वहां से चला गया। समय बीता। वीरसेन का राज्य समृद्ध होता गया, परंतु भीतर ही भीतर उसकी शांति नष्ट होने लगी। उसके मन में अशांति, भय और बेचैनी बढ़ने लगी। वह समझ नहीं पाया कि ऐसा क्यों हो रहा है। अंत में उसी साधु से पुनः भेंट हुई। साधु ने मुस्कुराकर कहा, राजन, यह सब तुम्हारे अपने कर्मों का फल है। किसी निर्दोष का अपमान करने से तुम्हारे भीतर का सुख चला गया। राजा ने पश्चाताप किया और साधु से क्षमा मांगी। साधु ने उसे आशीर्वाद दिया और समझाया कि कर्म का फल केवल बाहरी परिस्थितियों में नहीं मिलता, बल्कि सबसे पहले मन के भीतर जन्म लेता है। बुरा कर्म मन को कचोटता है और अच्छा कर्म मन को संतोष और आनंद देता है। सभा में बैठे सभी लोग कथा सुनकर भाव विभोर हो गए। कृष्ण ने निष्कर्ष दिया, यही कारण है कि मैं कहता हूं, मनुष्य को सदैव सत्कर्म की ओर बढ़ना चाहिए, क्योंकि अच्छा कर्म तत्काल भी सुख देता है और आगे भी फल देता है। जैसे किसी भूखे को रोटी खिलाने से हृदय को तुरंत शांति मिलती है और भविष्य में पुण्य भी मिलता है, जबकि पाप कर्म उसी क्षण आत्मा को दूषित करता है और आगे और कष्ट लाता है। युद्ध के मैदान के दृश्य की तरह कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखा और कहा, पार्थ, अब समय आ गया है। अपने शर्म, अपने भय और सभी संदेह को पीछे छोड़ दो। यह केवल तुम्हारा युद्ध नहीं है, यह धर्म और न्याय का युद्ध है। अपने कर्तव्य का पालन करो और फल की चिंता मत करो। अर्जुन ने गहरी सांस ली और दृढ़ संकल्प के साथ कहा, श्री कृष्ण, आपका आदेश मेरे लिए धर्म का मार्ग है। अब मैं अपने कर्म का पालन करूंगा। कृष्ण ने सिर हिलाकर आशीर्वाद दिया और कहा,
यही सही मार्ग है पार्थ। याद रखो, जो कर्म धर्म के अनुसार किया जाता है वह कभी व्यर्थ नहीं जाता। विजय या पराजय केवल भौतिक रूप से मायावी हैं, पर कर्म का फल अवश्य मिलता है। अर्जुन ने अपने रथ की गति बढ़ाई और युद्ध भूमि में पुनः अग्रसर हुआ। उसके बाण अब केवल शक्ति का प्रदर्शन नहीं, बल्कि धर्म और न्याय का प्रतीक बन गए। दोस्तों, यह कहानी हमें यही सिखाती है कि भय और संदेह को छोड़कर केवल अपने धर्म और कर्म का पालन करना चाहिए, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। सत्य और धर्म की रक्षा करना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हर नई कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। जय श्री कृष्ण।